पहाड़ जब तक आगे से कहीं नहीं जा सकते। क्यों? उनके वजह वो चल रहा है ना कुछ बंद रास्ता उनके इधर। तो उससे क्या है? वो लगा रखा है ना वहाँ कोई कीर्तन पे गाना वाना चल रहा है। कीर्तन इंटर चल रहा है उनके उधर, तंबू लगा है। The picture shows after she is very old and it पेंटिंग of the time can you think where bricks have been used here use your hand much to say in what describe the being attacked to the rope moving what is rock moving was to the tools no look this is what under the ground joint what can what where has number of dots on can it Can you see this code? Please. दीवार पर लिखना मना है। Tell what time when you will There was next 3,000 of years. Gobi it has sea, king and queen, house and island. What is king before will show. It joy furious. Here all the news. God we often do in their name all over the place like this. Close your eyes and go back in time. Imagine think you are in 1,000 days.
Down inside your think about the question will be and different in class. You call it but it late. क्या कर रही है? माँ के मुंह बाहर लगा के क्या कर रही है? हाँ भाई देखो इधर क्या the picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. Arrangement for water. The picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. The picture हमें दिख रही है ये हमें बताती है कि काफ़ी पुरानी पेंटिंग है ना उस समय की. Can you think why bullocks have been used here? तो इतने बुलॉक क्यों यूज करते थे उस टाइम लोग? And use your hand movement to show in which direction the drum attached. मुझे पढ़ाया था श्रीधर वाला, ये तो पढ़ाया था भाई, पढ़ाया है मैंने ये कल, मुझे बहुत अच्छे से याद है. ये वाला नहीं, वट सेट साइड ये नहीं पढ़ाया, ये पढ़ाया है मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ड्रम अटैच्ड टू द रोड मूव व्हेन द बुलॉक्स मूव इन विच डायरेक्शन वुड द टूथेड विल मूव. मतलब जब बुल घूमती है ना तो विल भी घूमता है, उससे क्या आता है? पानी सप्लाई होता है घरों में. आ रहा समझ में? दो तरह की सप्लाई है, एक ये बाल्टी में लगा रखी है, घूमता है. ऊपर जो बाल्टी होती है उसमें पानी भर भर के जो ये वहाँ से पानी जाता है घरों में. देख रहे हैं ना. So look at this pole shown under the ground joint with another wheel which has a number of poles on it. Now imagine how would this garland of poles lift water from the well. Do you now get some idea about how the tank could have been filled by lifting water? ठीक है, water from the wells. तो even today we can see, और आज हम देख सकते हैं clay pipe in the wall. जो clay pipe होता है ना wall के अंदर, फोर्ट के wall के अंदर, these pipe would have been used to carry water. तो जो ये पाइप है इसको हम यूज करते हैं पानी कैरी करने के लिए टू डिफरेंट प्लेसेस इन द प्लेसेस, पैलेसेस मतलब जगहों पे, प्लेसेस पे, है ना. तो वेयर हैव यू सीन सच अ व्हील अटैच्ड टू द, ये क्वेश्चंस कर रही हो. व्हाट काइंड दैट साइड. तो talking, whistling and listening to our one issue where we were walking through the मेहराब. ये मेहराब है, इसमें जा रहे हैं बात करते हुए
सुनते हुए, सीटियाँ बजाते हुए, ठीक है, महराब कहते हैं इसे। श्रीधर, ओ द ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल, मतलब इसमें काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। इट वॉज शैलीजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टे हियर, इस पे लिखा है यहाँ पे सोल्जर्स रहते थे। श्रीधर, सी दिस बोर्ड, क्या तुम इस बोर्ड को देख सकते हो? बट लुक व्हाट द बॉल इज लाइक, देखो बॉल को क्या पसंद है। ओ थिंक हाउ दिस बॉल हैज बीन थाउजेंड ऑफ इयर्स गो बाय, मतलब ये कितनी हजारों साल पुरानी है। इट हैज सीन किंग एंड क्वींस, हमने जो किंग और क्वींस देखे हैं। हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स वार एंड पीसेस, जो वार और पीस लड़ाई हुई थी। बट वी हैव स्पॉइल्ड इन जस्ट अ फ्यू इयर्स, लेकिन हमने उसको कुछ ही सालों में खो दिया। कल्याणी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस। मैं नहीं समझ सकता किस तरह का फन है, किस तरह का फन है जो लोग करते हैं। गेट इन राइटिंग, लिखने में अपना नाम, देयर नेम ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस, यहाँ पे लोग अपने अपने नाम नहीं लिखते थे प्लेसेस पे। क्लोज योर आईज एंड गो बैक इन टाइम, इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज, मतलब वो टाइम इमेजिन करो, मतलब उस समय टाइम इमेजिन करो व्हेन देयर वाज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकुंडा, जहाँ पे गोलकुंडा में लोग बिजी रहते थे, गोलकुंडा के गांव में। थिंक अबाउट द क्वेश्चन के बारे में सोचो, गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास, और नीचे दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करो। यू कुड इवन पुट अप अ प्ले, तुम इवन खुद खेल सकते हो। व्हाट इज सुल्तान डूइंग इन द प्लेसेस, मतलब व्हाट इज द सुल्तान डूइंग इन द प्लेसेस, सुल्तान क्या कर रहा है जगह पे। What kind of cloth is he wearing, किस तरह के क्लोथ उसने पहने हैं। What dishes are being offered to him, उसने किस तरह की डिशेस ऑफर की है उसको। But लेकिन why does he seem so worried, लेकिन वो इतना उदास क्यों लग रहा है। And in what language is he talking, और किस लैंग्वेज में वो उससे बात। Imagine the room in पैलेस, इमेजिन करो रूम जो ये पैलेस में है। द ब्यूटीफुल कार्पेट एंड कर्टन्स, द फाउंटेन ऑन द टेरेस एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस एंड चमेली, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, मतलब जो ये स्वीट स्मेल है रोजेस और चमेली की, ये कहाँ से आ रही है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट्रीज, मतलब कितनी तरह की वहाँ पे फैक्ट्रीज है। यू कैन सी, तुम कितनी तरह की फैक्ट्रीज वहाँ देख सकते हो। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितने तरह के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। What are they doing, वे क्या कर रहे हैं, ठीक है। What are they wearing, वो क्या पहन रहे हैं। And how long do you think they work, मतलब वो कितने समय से वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो look there, यहाँ पे देखो। See how finely those craft person, जो बहुत फाइन काम करते हैं ना क्राफ्ट पर्सन्स, आर कार्विंग द स्टोन्स, वो कितने अच्छे स्टोन्स को कार्व कर रहे हैं। यूजिंग अ चिशल एंड हैमर, चिशल और हैमर को यूज करके, चिशल कहते हैं उसको, छेनी को, चिशल। कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर, और जो स्टोन जो वो धूल है वो हवा में उड़ रही है। डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट वुड हार्म दैम इन सम वे, कहीं ना कहीं उनको डस्ट नुकसान पहुंचाती है उनके फेफड़ों में। तो गोइंग टू द म्यूजियम में जाओ। आफ्टर सीइंग गोलकुंडा को देखने के बाद चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद, जहाँ पे जो चिल्ड्रन है म्यूजियम में गए थे हैदराबाद में। मैनी ओल्ड आइटम आर केप्ट देयर, वहाँ पे काफ़ी सारे पुराने आइटम्स रखे हुए थे। मैनी थिंग्स वे फाउंड व्हेन द प्लेस अराउंड गोलकुंडा वाज डग, और काफ़ी सारे वहाँ पे गोलकुंडा में प्लेस है जहाँ पे गड्ढे हैं, लाइक पोर्ट ज्वेलरी स्वेट, वहाँ पे उसके अंदर गाड़ रखी है। शैलेजा, ओ व्हाई आर दीज ब्रोकन पीसेस ऑफ
कोट्स कैप्ड इन अलमारी, मतलब शैलजा कह रही है मतलब जो ये ब्रोकन पीसीज है, कोट्स पीसेस ऑफ कोट्स है, ये अलमारी में कैप्ट करके रखे हुए हैं। सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, तो वो जो छोटी सी प्लेट है वो किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज की। दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सिरेमिक, और जो ब्लू पीस जो वो है ना सिरेमिक की बनी हुई। सिरेमिक इज अ क्ले। हाँ दीदी, इट इज थ्रू ऑल दिस थिंग दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम लिव and what they use and what thing they made. If all these would not have been kept here, how would you know so much about those times? चलो अभी क्वेश्चन आंसर करो, बस ये रह गया, इसमें क्वेश्चन आंसर तो है ही नहीं। चलो पढ़ाई देंगे फिर भी, ये तो मेरे तक उन दोनों को करो। हाँ बेटा, ग्रामर का था हाँ यूरोप पे यूरोप इज द लीड प्रोड्यूस करता है आयरन इन द वर्ल्ड, ठीक है, आयरन ओर इन द वर्ल्ड। द कंट्री विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन, कंट्री में काफी सारा आयरन है। आयरन ओर है और रशिया के पास, ठीक है। तो यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस इनके पास भी है। यूरोप में तो है ही है, यूरोप तो प्रोड्यूस करता है, ये भी इनके पास भी काफी सारा है, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। तो मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ कॉपर, जो मिनरल्स जमा करते हैं ना, किसके? कॉपर के, लीड के, जिंक के, मैग्नीज के एंड निकल के, आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप, और वो हमें कहाँ मिलते हैं? ईस्टर्न यूरोप, है ना, एंड यूरोपियन रशिया में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन। जो मिनरल्स है ये कहाँ पे जमा होते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। ये कहाँ? इसके 3 जोन है, कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक एंड अल्पाचीन रीजन। ये 3 जगह है, कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक एंड अल्पाचीन रीजन। एंड द माउंटेन रेंज, और जो माउंटेन रेंज है ऑफ द वेस्ट की, आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। तो वहाँ पे आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और जो कॉपर है ये माइन होता है कहाँ पे? कैनेडियन शील्ड रीजन में, ठीक है। कोल इन द अल्पाचीन रीजन, कोल कहाँ पे होती है? अल्पाचीन रीजन में। तो वेस्टर्न कॉर्डिलरस, जो वेस्टर्न कॉर्डिलर्स है वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, उसके पास काफी सारी क्या होती है? कॉपर, ठीक है। तो लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर ये भी है। जो कैनेडियन शील्ड है, अल्पाचीन्स है, वेस्टर्न कॉर्डिलर्स, कॉर्डिलरास एंड लेक सुपीरियर विद द हेल्प ऑफ एन एटलस। ये एटलस में देखो इन ठीक है, एटलस में इसको देखना है। साउथ अमेरिका, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड, ठीक है। ब्राजील जो होता है काफी बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? हाई ग्रेड आयरन ओर का इन द वर्ल्ड में। चिली एंड पेरू में आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ब्राजील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। ये काफी बड़े प्रोड्यूसर है किसके? एक करो मुझे पता नहीं बिल्ली में अभी कोई गया था, अभी कोई गया था।
मेरे से पैर चोर तो नहीं है? चोर का कूड़ा चुराएगा। कूड़ा कूड़ा नहीं है, आपने कहाँ संभाल के रखा है बाहर? हाँ क्या फैला है कूड़ा? मम्मी देख कर रही हो कौन है बाहर? तो देख आवाज आ रही है, कोई कुछ छेड़ रहा है। देख कर कूड़ा नहीं है कोई। आँख से पेंसिल लिया, ये चिपचिपी हो रही है गोंद से। किससे हो रही चिपकी? गोंद से नहीं हो रही, रबड़ से हो रही है। गोंद है। गोंद कहाँ से आएगी ना? क्या है? रबड़ से हो रही है। साउथ अमेरिका, ब्राजील is the largest producer of high grade iron ore. ब्राजील में काफी ज्यादा आयरन ore होता है इन वर्ल्ड में। चिली और पेरू में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ये सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करती है? पेरू और चिली। देखिए ब्राजील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। ब्राजील और बोलीविया क्या प्रोड्यूस करती है? टी। सिल्वर। South America has also large deposit of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond. ये सारी चीजें कौन प्रोड्यूस करता है? साउथ। ठीक है, तो मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुला। जो मिनरल ऑयल है ये कहाँ पे होती है? वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया में, राइट। अफ्रीका इज द रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। अफ्रीका क्या है? अफ्रीका में बहुत ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। ये डायमंड के वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड जेरे प्रोड्यूसर लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। ठीक है, द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर। जो दूसरे मिनरल्स है वो कहाँ पे मिलते हैं? अमेरिका में। अफ्रीका में जैसे कॉपर, आयरन। अफ्रीका में जो मिलते हैं ना मिनरल्स जैसे आयरन, कॉपर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट। ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला। यहाँ पे ऑयल होता है नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला में। मतलब इन्होंने देख हर कंट्री वाइज ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो सबसे ज्यादा, साउथ अमेरिका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और। अफ्रीका मिनरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा वर्ल्ड के देता है। और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है। तो इट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टीन एंड निकल। ये भी प्रोड्यूस करता ही है। इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, लीड, जिंक एंड मैग्नीज। कालागोरली एंड कूलगार्डाई। जो कूलगार्डाई और कालगोरली जगह है ना, यहाँ पे एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव अ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। Antarctica. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of variety of minerals. तो यहाँ पे काफी तरह के मिनरल्स होते हैं। डिपॉजिट्स ऑलरेडी लार्ज, कुछ ज़्यादा है और कुछ कम है। तो सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट, कहीं पे उनका साइज ज़्यादा है, जमा है। कोल इन द ट्रांसएंटार्क्टिक माउंटेन एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स Mountains of East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver, and oil are also present in commercial quantity. Use of minerals. Minerals are used in many industries. Minerals which are used for gems are usually hard. These are then set in various styles for jewelry. Copper is another metal used in everything from coin to pine. Silicon used in computer industries is obtained from quartz से आता है सिलिकॉन, कंप्यूटर इंडस्ट्री का है। एल्यूमिनियम obtained from its ore bauxite is used in automobile and airplanes. बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर, इन सब चीज़ों में ये यूज एल्यूमिनियम यूज होता है ना। तो ये यहाँ पे ही इसके वो है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हम कैसे उसको बचा सकते हैं? रिसाइकिल भी कर सकते हैं चीज़ों को, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल।
Minerals are non-renewable resources. Minerals are non-renewable resources. It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. The rate of formation is much smaller, like a fossil fuel, right? A rate of formation is smaller than the rate which is human consume these. मतलब जिसका ह्यूमन कंज्यूम करे ना उसके अकॉर्डिंगली वो बहुत थोड़ा सा ही प्रोड्यूस होता है राइट. तो इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्ट इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग. मतलब हमें आवश्यक है कि इसको रिड्यूस किया जाए. यू रिड्यूस वेस्ट को प्रोसेस माइनिंग में चेंज कर दिया जाए, राइट. तो रिसाइकल ऑफ मेटल इज, देख कोई भी चीज़ है हमारा आउट ऑफ द वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं है ना. तेरा जो बर्तन है वो यही किसी ना किसी तरह यूज होगा. टूटे अगर तू चेंज अगर तेरा टूटेगा भी तोड़ ताड़ के कैसे भी तो उसको समुद्र में फेंक देगी है. कहाँ पे यूज होएगा वो? हम करेंगे ना उसका रिसाइकल, हम करेंगे ना. लेकिन हमारे पास कोई ऐसा स्पेस, तो वो ये बोल रहे हैं कि उसका जो यूज है ना वो वापस माइनिंग में होना चाहिए जमीन. ठीक है. तेरे पास एक सिल्वर का पतीला है, टूट गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्या करेगी उसको? फेंक देगी. काम भी नहीं कर रहा है. और बाहर कौन था भी? बाहर कौन था? कोई यहाँ पे पन्नी की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पन्नी छील रहा है. गिरी हुई है यहाँ पे, 2 पन्नी गिरी. किसने गिरी है? बिल्ली कूड़े में गिर रही है. पन्नी है. बिल्ली ने कूड़ा फेंका यहाँ पे. पन्नी है. बिल्ली कूड़ा कहाँ से करके अरे बिल्ली ने उधर मचाया है ये, या फिर कोई कैरीज ने देखा था कि कोई गया है. कोई गया था? मैंने देखा था, कोई गया था. छोटे छोटे का पता नहीं, परछाई दिख रही है ऐसे जगह. देख ले मम्मी, देख ले चोर वोर था. आज दिन दहाड़े चोर घुस रहे हैं. हमारे देख ले लिए कितने सारे पन्नियां पैक कराए. देख ले पता नहीं कहाँ से निकाली है. मैंने मम्मी तेरी बाहर पन्नी कहाँ रख रखी है? अरे कूड़े डब्बे में. मम्मी नहीं हाँ नहीं वहाँ पे गैलरी में. मशीन है. मशीन नहीं होगा, मशीन नहीं है, रैक है. आता है जाके दूसरे रख. हाँ मशीन हटा देगा अंदर. देख कितने सारे पन्नियां वो यहाँ पे. बहुत सारे पन्नियाँ. हाँ और इतना गैप भी नहीं है बिल्ली का सही. बिल्ली पन्नी को गिराने लगी और इतनी देर तक. हाँ अब पन्नी तो मम्मी मैंने कहाँ रख रखी थी? अंदर रख रखी थी ना रैक में. गंदी पन्नी है वो, बिल्ली लाई होगी कूड़े वाली. वही कर रही है बिल्ली पर पहले गई ना. हाँ ठीक है. तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. तो रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व. रिसाइकल करके भी उसको हम कंजर्व मेटल्स. थोड़ा तो फेंक देगी, फेंकेगी तो वो भी तभी भी रिसाइकल होगा. देखा नहीं ये उठा के कूड़ा उड़ा ये अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं. जैसे कागज अलग, पन्नी अलग, मेटल अलग, ऐसे. तो इसका यूज भी तो होता है. हाँ कौन ले गया? सैमंडर में तो इनका ही यूज होता हमें बताती हूँ. रोटी खा लेगा. कोस्टल एरिया में वो इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है? अकॉर्डिंग द लैंड एरिया. बता. कोस्टल एरिया एंड वेरी कॉस्टली अकॉर्डिंग टू द लैंड एरिया. व्हाई? आई एम नॉट आस्किंग टू यू, डोंट गिव मी द आंसर. ये चांटे मारूंगी. अपने काम में ध्यान रखना तुम दोनों. मैं उससे पूछ रही हूँ. वो लोग समुद्र में फेंक देते हैं कुछ भी समझ. और समुद्र से जल्दी खराब. समुद्र जो यहाँ पे कोस्टल एरिया के अगर नियर बाय रहेंगे ना तो समुद्र जल्दी खराब हो रहा है.
वहाँ पे आयरन और जल्दी आयरन में ना जिंक वगैरह जल्दी लग जाती है। पढ़ाया नहीं था मैंने, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कारण है। तो यहाँ पे मेटल खराब होगा, यहाँ पे तो लगेगा ना टाइम। तो ये इसलिए सस्ते होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत बहुत दिनों में खरीदेंगे, वहाँ पे जल्दी जल्दी। इसलिए ना हमेशा कोस्टल एरिया महंगा होता है कॉलेज में। ये देख कैसा कल वो तो लंबे 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 पहन के आई है। 5 रुपए वाले रखूंगी। ऐसे पहन के इसमें वाइट वाले ब्लैक और वाइट ब्लैक 5 रुपए का रखूंगी। मैंने पहने थे उसके। ये अगर हो ना समझ में आ गया? ठीक है, पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। तो सन्नी's mother began her day by switching on the गैस चलाती है वो, and she's iron Sunny's cold, iron करती है उसकी यूनिफॉर्म before waking up. She then rushes to the kitchen. अच्छा वो गर्म पानी करती है गैस में। Waking him up, she then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. Sunny, have you finished taking bath? Come and have your breakfast. Call out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. When going to school, Sunny forget to switch off light and fans. When mother switch them off, she think that life is in the city may be more comfortable. वो लोग सोचते हैं कि जो लाइफ सिटी में है वो काफी कंफर्टेबल है, बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. So with the advent of science and technology, the lifestyle are changing very fast. Power or energy play a vital role in our lives. We also need power for industry, agriculture, transport, communication, and defense. Power resources may be broadly categorized in conventional and non-conventional resources. ठीक है, conventional resources of energy are those which have been in common use for long time. Firewood and fossil fuel are the two main conventional energy resources. So firewood, it is a widely used for cooking and heating in our country. More than 50% of the energy used by villagers come from the firewood. Remain of plant and animal which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuel. The fossil fuels such as the coal, petroleum, natural gas are the main source of conventional energy. The reserve of these minerals are limited. The rate at which the growing world population in consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are the likely to be existed. मतलब ये जल्दी से खर्च होती है, जितना बनने में इसको टाइम नहीं लगता है उतनी जल्दी, बाकी इतना कुछ नहीं है इसमें। सेल्फ पर पावर रिसोर्सेज वाला we will understand properly. ये सारी चीज़ें वही है जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अब एक चीज़ बार बार हर क्लास में समझाना इज लाइक अ बेवकूफ़ी। कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम सब पढ़ चुके हैं, इतना तो पढ़ लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, फिर मैं समझाऊंगी। ये हर क्लास में ही पढ़ते हैं। पावर रिसोर्सेज कहाँ है? पीछे है ना? यही है। हाँ, पावर रिसोर्सेज पीछे। हाँ, तेरी पक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल।
कुछ लोग ना ऐसे दिखाते हैं मेरे को कि ना मैं अनपढ़ हूँ, मैं देहाती हूँ, मैं नौकरी नहीं कर सकती। मैं पैसे में बल्कि मैं यहाँ से ज़्यादा पैसा कमा सकती हूँ। मैं तीन घंटे में इतना कमा लेती हूँ, 16-8 घंटे में कितना कमा लेती हूँ। 3 घंटे तो पढ़ाती हूँ तुम्हें, 3 घंटे ही तो पढ़ाती हूँ। 1 घंटा आधा घंटा 1 घंटा 3 घंटे कितने होते हैं? 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे कितने होते हैं? पूरे रात के बनाते हैं, ज़्यादा रात तक बनाती है पूरे आधे 8 घंटे ना, 8 घंटे तुम स्कूल में रहकर आते हो। 8 घंटे की ड्यूटी होती है हर किसी की। अरे मैं खुद नहीं निकलती हूँ, पता है क्यों? जब भी मैं उनको लोग बहुत सोचते भाई इसके पास तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। भाई मेरे पास पैसा कहाँ से है? मैं जब भी सोचते तो आपका पैसा है। सोचते तो इंग्लिश अच्छी आती है तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं। यहाँ के लोगों की ये सोच है मतलब इतने अनपढ़ के आती है मतलब, तो तुम भी सीख लो। मेरे पास मैं भी तुमको सिखा दूंगी। हाँ मैं कहूँगी मुझे बोलने लगे तो सोचने मत। इसलिए मैं खुद भी ना, मैं नहीं जाती बाहर वर्क के लिए खुद जॉब। यार अगर मैं जॉब करने लगी ना, आऊँगी जाऊँगी तब तो देखेंगे ना। अब तुम्हें पढ़ाती हूँ तो ये सोचते भाई अब उन सबको पता है मैं कितना कम कमाती हूँ, बहुत ज़्यादा तो कमाती हूँ। इससे डबल या ट्रिपल मैं बाहर जाकर कमा लूँगी, क्योंकि मुझे उनको पता है। अब कुछ लोग को तो नहीं पता कि मेरे को अच्छी इंग्लिश आती है क्या, लेकिन कुछ को पता है, वो जानता है बहुत अच्छे से मेरे बारे में कि इसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, ये अच्छा आता है, वो अच्छा आता है। लेकिन भाई मेहनत से हुआ है जो भी कुछ हुआ है। तो बिना बिना मेहनत करे ही कर रहा है क्वेश्चन। नहीं तुम भी तो पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मेहनत कितनी लगती है। मैंने भी तो पढ़ाई की तो मुझे पता है ना मेहनत कितनी लगी है। तो ये मतलब कुछ लोग ऐसे इतने बेवकूफ़ है, सोचते हैं कि अपना आप ही चीज़ें होती है अपने आप पे बिना कुछ सीखे बिना कुछ मेहनत किए। कैसे हो सकता है? तो कैसे क्लियर कर आए? 5th क्लास में कैसे आया है? मेहनत करके एक क्वेश्चन समझ के पढ़ के, याद करके, लिख के। तो इमेजिन कर जो तूने 1st क्लास से 4th क्लास तक कितनी मेहनत की, कैसे पढ़ाई की है? हैं? एक क्वेश्चन याद करने लगा। कितनी मेहनत है ना मेहनत। तो सेम मेहनत भाई, सेम मेहनत ना, वही सेम मेहनत हमें जॉब करने में लगती है। ठीक है, कोई वो नहीं है कि यूं ही पेड़ से यूं ही आ जाते हैं पैसे, या कोई तुम्हें फोकट में देता है, कोई फोकट में नहीं देता पैसे। मेहनत करके सब कुछ होता है। तुम्हारे पेरेंट्स भी तो काम कर रहे हैं, तो वो भी तो मेहनत से ही कमा रहे हैं। हाँ मैं भी तो मेहनत ही कर रही हूँ, जब तुम तेरे पेरेंट्स मुझे दे रहे हैं पैसे। समझा रही हूँ मैं तुम्हें। मेहनत की कुछ मिलेगा ही नहीं। बिना मेहनत का तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। या तो झूठ बोल के ले लेंगे, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। यार झूठ बोल के तो वो लेगा ना, और वो देगा ना जो कुछ करता ही नहीं होगा की बात नहीं है, उसके पास होगा तो देगा ना। कुछ करता ही नहीं होगा, जब वो कुछ करेगा तो उसके पास होगा। होगा ही। झूठ बोल के नहीं, एक होता है इंसान बड़ा, वो होता है काइंड पर्सन इन द सेंस व्हाट, कि चल कोई नहीं। मेरे पापा ने बहुत पैसा वेस्ट किया है ऐसे। मेरे पापा ने बहुत पैसा दिया है लोगों को, गरीब लोग की बहुत मदद की, और ऐसे मैंने भी बहुत की है। मैं अब से नहीं कमा रही हूँ, पता है कब से कमा रही हूँ, लेकिन जब मुझे समझ में आया ना कि कोई किसी का सगा नहीं होता है, तब मैंने भी फिर चालाकी दिखाना शुरू कर दिया। सब अपने मतलब के होते हैं, अपने मतलब के तुमसे लेके निकल लेंगे, तब तुम्हें ज़रूरत होगी ना तब नहीं देंगे कुछ भी, दूर हट जाएंगे। तब से मैंने काम पकड़ लिया कि अब से किसी की मदद नहीं करती है। बाहर जाए कि नहीं है, अपने बारे में सोचो। उनको कुछ भी दे देंगे, फिर वो बात जब हमें चाहिए होगा तब नहीं देख लेंगे। मैंने भी बहुत मदद की है भाई पैसों से। मैंने उनसे अब तक पैसे मांगे भी नहीं है, ऐसे तो मैं भी पता बोल सकती हूँ कि मैंने भी बहुत पैसे दिए, लेकिन वो मैंने अपनी मेहनत का दिया है ना। अब जैसे स्कूल में नहीं, कॉलेज में मेरी फ्रेंड है बेचारी, जैसे मैं अब मेरे साथ वो कहीं जा रही है, या उसको कोई काम है या मुझे कोई काम है, उसके मैं कुछ खा रही हूँ, उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में तो लिमिटेड वो मिलती है ना हमें। कॉलेज में भी थी मैं, जब भी कमाती थी। ये ट्यूशन पढ़ती थी जब मैं कॉलेज में थी मेरे पास, है ना।
ये भी पढ़ती थी और उस बच्चे पढ़ते कॉलेज में कैसे 3 बच्चे पढ़ते थे थे। 3 बच्चे नहीं पढ़ते थे, ज़्यादा पढ़ते थे। नहीं मैं पढ़ती थी, आशीष भैया पढ़ते थे और राधिका दीदी। और नहीं थे क्या? फिर वो तो बाद में आए थे। बाद में नहीं आए थे। आते थे कुछ बच्चे, चले जाते थे, आते थे। वो 2 बच्चे आते थे, वो भाई बहन। वो भी आते थे और भी बच्चे आए हैं। एक लड़की आती थी गोरी सी तीसरी गली में। बहुत मेरे को बहुत अच्छे से पता है कौन पढ़ता था मेरे पास, कौन नहीं पढ़ता था। मैं फर्स्ट क्लास से पढ़ा रहा था ना। तो मैंने भाई इनको पढ़ा पढ़ा के मैंने पैसे जोड़ती थी अपने। मेरी फ्रेंड है वो तो कम, उनके तो पेरेंट्स उनको वो देते थे ना पॉकेट मनी। अब मैं बाहर इवेंट भी करती थी। मैं कॉलेज में ना, जैसे मेरी फ्रेंड है, मतलब हमारा वो था एक, वो इवेंट्स जैसे कोई भी इवेंट्स होता तो वो बताती थी, तो वो भी करती थी। तो वहाँ से भी मैं पैसे मिलते थे। ऐसे ऐसे करके मेरे पास हो ही जाते थे महीने के आराम से 6-7 हज़ार। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मैं इतने इतने जोड़ती थी। अब जैसे किसी को मेरी मदद पड़ी कि हेल्प कर देती थी मैं तो किसी किसी की। और फिर ना मैं मांगती, मुझे ना शर्म आती थी मांगने में। मैंने जैसे पैसे दे दिए ना, मुझे शर्म, मैं मेरी पैसे मांगने में मुझे शर्म आती थी। उधार दे दी। उधार नहीं, जैसे उसका ना भी मेरा, वो लोग पता नहीं कैसे मांग लेते हैं। मेरे से नहीं होती ऐसी एक्टिंग मांगने की। तो कर लेंगे मांगने की ऐसी एक्टिंग। मांगने में से ना हटते नहीं, पापा से तो मैं मांग रही थी। जैसे मैंने पापा से नहीं नहीं नहीं, अब जैसे तेरे तू कुछ खा रही है, वो तेरे साथ वो है, वो नहीं खा रही, तो तू ऐसे खा लेगी? नहीं, मैं अपना दे देती हूँ उसको। मैं बोलती थी कि उसके लिए भी दे देती हूँ। ऐसे नहीं, तो मेरे साथ ना ऐसे ही हुआ है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं खा, मेरा मन, मैं अपने पैसे खर्च नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलती थी। उसके पास होते थे कि तू मेरे से भी खा ले। भाई खा तो मैं भी सकती हूँ अपने पैसों में, लेकिन मैं नहीं खा रही, मेरा मन नहीं करता। लेकिन उसने कभी नहीं बोला कि तू भी। तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कॉलेज में, जॉब, ऑफिस में, समझा है मैंने कि कितने, ये तो कितने सेल्फिश लोग होते थे, कितने मतलब ही, कितने क्या क्या मतलब लोग सोचते थे यार हम किसी की मदद कर रहे हैं फॉर द रीजन। अब मैं तेरी मदद कर रही हूँ, किसने कर रही हूँ कि तू मेरे, अगर मुझे तेरी हेल्प पड़ी तो आई विल कॉल यू कि मेरे को तेरी मदद की जरूरत है, राइट? भाई जब वो मुझे जरूरत पड़ती थी ना उनकी, बंदी फोन ही नहीं खाती। ऐसे लोगों से क्या फ्रेंडशिप रखना है भाई? उसके बाद से ना मैंने ये सारे दोस्त से बचते, तो मैंने किसी से फ्रेंडशिप ही नहीं रखी। मैंने कहा मैं जब वो पैसा जोड़ूँ तब तक मेरे पास कितना पैसा हो जाता है। वो तो शुक्र में मुझे जल्दी से चीज़ समझ में आ गई, जल्दी से चीज़ समझ में आ गई, बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ गई मुझे। ये तो पता नहीं क्या ही होता। उसके बाद से तो भैया मैं तो अपना सारा पैसा छोड़ दूँ, मैंने तो नहीं देना किसी को। यार ये पता, कल को तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर आजकल बीमारी में कितना पैसा लगता है, और बीमारी और कोई भी चीज़ हो, कोई बताता रहती है नहीं। इसीलिए ना हमेशा तुम भी अपना माइंड ना थोड़ा वैसे रखना, अपनी पॉकेट मनी में जितना भी पैसा होता है वो मिलता है, एक एक रुपये जोड़ना, क्योंकि देखो आने वाले टाइम का नहीं पता, ठीक है क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अपना पैसा जोड़ के रखा करो। तो मेरे पेरेंट्स किसी के पास नहीं है उस टाइम, क्योंकि ना जब ज़रूरत हमें होती है ना तब किसी के पास नहीं होता पैसा, और जब किसी को ज़रूरत होती है ना तब हमारे पास पैसा होता है और हमसे। लेकिन तुम मत करना ऐसी गलती जो मैंने करी अपनी लाइफ में। यार देख कुछ भी, मेरे पापा भी इतने वो थे ना, ऊपर से कि चल कोई नहीं दे दे, मेरे पापा भी कह रहे थे चल कोई नहीं दे दे, कोई बात नहीं, दे 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 दे, छोड़ ना, इतने से तो पैसे छोड़ ना। यार फिर चीज़ें जब समझ में, यार हम तो चल ठीक है छोड़ देते हैं, लेकिन तुम भी तो छोड़ो, हम तो छोड़ देते हैं अपने पैसे, तुम भी तो छोड़ो अपने पैसे। तब से तो भैया मैंने कान पकड़ लिए, मैंने कोई भी पैसा किसी को नहीं दिया। अब से तो मैंने देना ही नहीं, भाड़ में जाए दुनिया, कोई खाने को नहीं दे रहा है, सब हेल्प करते हैं।
चीज़ें ना मैंने काफ़ी अपने घर से भी सीखी है कि घर में हमने बचपन में क्या क्या देखा है, और कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखी है जो मैंने बाहर निकल के दुनिया से सीखा है। तो सब कुछ मैंने यही सीखा है, तो इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम में ठोकर मत खाओ अपनी ज़िंदगी में, समझ जाओ। क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी मेहनत से कमाते हैं और तुम भी मेहनत, अब तुम अभी से मेहनत कर रहे हो ना, तो यही मेहनत सेम भाई जॉब करने में लगती है, काम करने में लगती है, हर जगह यही मेहनत लगती है। सेम मेहनत लगती है। तो ये सोचो तुझे पढ़ने में कितना दिमाग लगाना पड़ता है, वो मेहनत ही तो है। एक स्टूडेंट बता सकता है हार्डवर्क क्या होता है, मेहनत क्या होती है, एक स्टूडेंट बता सकता है। तुमने लिखना सीखा है, सेंटेंस बनाना सीखा है, कितना दिमाग लगाया है, बहुत लगाया है ना। तो सेम चीज़ तो वही तो जॉब में होती है, वही दिमाग तो जॉब में लगाना पड़ता है, वही दिमाग तो मैं तुम्हें पढ़ाने में लगाती हूँ। अब मैं ये जो ये पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ा रही हूँ, ये क्या मेरे दिमाग में छपा हुआ है ये? हो जाता है ना, तो वही चीज़ मेरे साथ होती है। जब तुम चले जाते हो ना तीनों, सबके सब तुम्हारे बाद की शिफ्ट और तुम्हारे, मैं ना सोती हूँ 3 घंटे, इतना रिलैक्स चाहिए होता है मुझे माइंड को। 3 घंटे सोना चाहिए, 3 घंटे पढ़ाती है दीदी। मैं पता है क्या करती हूँ, 3 घंटे नहीं सोना चाहिए, 8 घंटे की नींद पूरी करती है। पढ़ाने के बाद क्या है, मतलब मैं जब समझाती हूँ, नहीं ये बोल रहा है 3 घंटे सोना चाहिए। अबे देख, तू 1 घंटा बैठ के लगातार पढ़ ले, ठीक है, कंटिन्यूसली। अब जैसे मैंने इसको चैप्टर पढ़ाया, दिमाग लगा के पढ़ाया, इसको चैप्टर पढ़ाया, दिमाग लगा, मेरा दिमाग बहुत यूज़ हो रहा है ना, तो वो दिमाग जब यूज़ होता है ना, तो उसको रिलैक्स बस नींद सब कुछ पागल जैसा फील होता है इंसान को, जब उसको रिलैक्स नहीं मिलता तो पागल जैसे पागल ना हो जाए। तो मुझे भी किसी ने बोला था कि तू स्टूडेंट पढ़ाती तो है, लेकिन ना एक साथ मत पढ़ाया कर, किसी दिन पागल हो जाएगी। जैसे 8th क्लास है, ये 5th क्लास है, फिर एकदम से फ्लैक्चुएट करना माइंड। 8th क्लास का सीधा 5th पढ़ाना, 5th के बाद सीधा 11th पढ़ाना, 9th पढ़ाना, ये फ्लैक्चुएट होता है फटाफट माइंड। तो जो फ्लैक्चुएट होता है ना, अब तू एक चैप्टर पढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर पढ़ लेगा, तू तो चैप्टर ना पढ़ पाया, मैं क्लासेस पढ़ा देती हूँ। मैथ्स पढ़ाने के बाद साइंस पढ़ा रही हूँ सीधा, साइंस पढ़ाने के बाद सीधा इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। कितना डिफिकल्ट होता है, अपने दिमाग से पूछो ये चीज़। भाई अभी तुम स्टूडेंट हो, तुम चीज़ें अभी ही एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में बहुत एक्सप्लोर की चीज़ें, और लोग फिर बाद में पता है, लोग जो नहीं करते ना कुछ, जिनके पास सारा समय लगाने लगते हैं। वही सोचते हैं कि ये एम ही आ रहा है पैसा, अरे उनको लगता है जो ऑफिस में काम करने वाले हैं ना, और जो टीचर होते हैं उनको ना फोकट का मिलता है। अरे हमारी जगह तुम आके देखो ना कैसे पढ़ाते हैं। तो ऐसे करोगे मेहनत से मिलता है इनको तो पैसा। और ज़्यादा तो टीचर का चिंता होगा, जैसे कोई पढ़ा टीचर का तो ज़्यादा चिंता होगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाना प्लस उनको समझाना, उनको समझाना, पढ़ाना उनको एक एक वर्ड समझाना। फिर लोग ना इसको गलत वे में लेते हैं। अरे यार ये सब मेहनत ही है, तुम्हें क्या पता, मैं मेहनत करती तभी तो उन्होंने मेहनत नहीं करी, सही बता। हाँ तुम मेहनत करोगे, तुम्हें नहीं पता। अब तुम 8th क्लास में आई है, कैसे आई है, लेकिन बाद में पता है क्या नाम लगा देंगे तेरा, पर्रे चला कर आई है, पर्रे चलाए होंगी, पर्रे चलाए होंगी, मेरे को बोलते हैं मतलब लोग पर्रे चला। अरे यार पर्रे चला कर तो इनको ऐसे पढ़ा रही होती क्या? जो बंदा पढ़े चला के आता है वो तो मैं उल्टा बोलता हूँ, उसको उल्टा बोल देते हैं। मैंने तो बड़ी बड़ी हिंदी समझा। मीडियम से फर्स्ट से लेके कॉलेज तक मैंने पूरा हिंदी मीडियम किया है, और मैंने तुम्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हूँ। तो पढ़ रहे हैं ना, जो हिंदी में लिखने वाला उनको तो यूँ ही लिखना लिख देगा, नहीं देगा। लेकिन पढ़ाती हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को, तो वही थोड़ी बेवकूफ़ समझते हैं हम पढ़ते हैं। यहाँ पे सब कुछ बल्कि ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। जिस दिन वो करने लगे समझ में आ जाएगी। यार हिंदी मीडियम से पढ़ के एकदम से इंग्लिश बच्चे पढ़ाना
कितना हार्ड वर्क होता है। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ा रही होती तो वो और हिंदी मीडियम में तो डिफिकल्ट हो जाता है। हो गया भाई, क्वेश्चन डन हो गए तेरे। वो ग्रामर समझाना जो मैंने कब पढ़ी भी नहीं है। पढ़ी तो क्या है यार, इतनी पता हमने 6 में पढ़ी है, 7 में पढ़ी, याद रहती है। ए हाँ, मैं तेरे को बताई थी मैंने वो बात हिस्ट्री वाली कि हमारी एनसीईआरटी की बुकों में हमारे रामायण वगैरह हमारी हिंदू का एग्जिस्ट पॉइंट नहीं है बिल्कुल भी। बताई थी ना, वो न्यूज़ में आ गई कल। हैं? तो क्या है कि मतलब पार्लियामेंट में ना कल राज्यसभा ने पार्लियामेंट में ये चीज़ रखी थी कि हमारी एनसीईआरटी बुक्स में, मैंने उसकी वो दिया हुआ है स्क्रीनशॉट कि हमारी उसमें ना एनसीईआरटी बुक्स में ना ये डाला हुआ। अब मैंने तुझे बताया था ना हम क्रिश्चियन के बारे में पढ़ चुके हैं, 11th को मैं पढ़ा रही तो मैं सारा मॉडल से पढ़ा ए गुरु गोविंद का भी मैं पढ़ाती हूँ, तुम्हें आ जाता है बीच बीच में कहीं। लेकिन कभी आया शिव जी के बारे में, इसके बारे में, राम के बारे में आएगा। उन्होंने बोला अब एनसीईआरटी बुक्स में भी एनसीईआरटी बुक्स में उसको आएगा ना, बाकी बच्चे जब नई नहीं बनेगी जनरेशन होगी ना, नहीं बनेगी होगी लिखने वाले को तो खराब नहीं जाएगा। ये बता हमें गुस्सा नहीं आता है तो हमें हिंदू तो तुमने दे दिया है, ये तुम हिंदुस्तान में रह के तो क्रिश्चियन मॉडर्न्स और कौन सा धर्म गुरु क्या नाम था उसका, क्या है उसका, सिख, हाँ इनको बढ़ावा दे रहे हो और हिंदू की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये बात की लड़ाई कल पार्लियामेंट में हुई थी राज्यसभा में। तो कल मैंने ट्विटर पे भी डाली थी ये चीज़। ऐसे तो फिर दूसरे देशों में क्या पता ऐसा होता हो, है क्या पता ऐसा होता हो कि जैसे इंडिया में इंडियन के भगवानों का वो नहीं आता, दूसरों का आता है, तो क्या पता पाकिस्तान में उनके भगवान का ना आता हो, किनके भगवान, उनके अल्लाह का ना आता हो। यार हम अपने इंडिया में रहते हैं, बात तो हम यहाँ की करेंगे ना, इनको इंडिया में ये सब करने का मतलब क्या है। इंडियंस को पहले ये चल ठीक है, तुम नहीं चाहते दूसरे और धर्म के खिलाफ हम लोग हो, तुम नहीं चाहते, लेकिन हमारे धर्म का, हमारा धर्म का हमें तो पता होना चाहिए ना। हम जाके तो क्या गीता पढ़ेगी जाके, रामायण पढ़ेगी जाके, तो उनको भी फिर कुरान में और उसमें रखो ना, बाइबल में और उसमें रखो, उनको क्यों डाल रहे हो बुकों में, सही है गलत है। फिर कहते हैं हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, भाई हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, तो हमारी हिस्ट्री कहाँ है फिर, हिंदुओं की हिस्ट्री कहाँ है। हिंदुओं की हिस्ट्री बस ये राजपूतों में, चौहानों में और इनमें लोधी तो खैर मॉडर्न है लोधी, इनमें उसमें रह गई क्या, उलझ गई, खत्म हो गई। हमारा वंश हमारा कोई एग्जिस्ट पॉइंट नहीं है, इसीलिए ना चीज़ थोड़ी सी वो है गंदी सी, मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आती है। नजरा तेरे तो ना हटावा मैं, तेरा इंज शर्माना अखा निचड़ा तेनू देख देख मैं। जल्दी करो भाई, मूव फास्ट, दिखाई दो भाई। पढ़ लिया क्या अंडरस्टैंड थिंग्स। अब मैं कोल बता देती, पेट्रोलियम और नेचुरल। तो कोल, दिस इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल ही है हमारा कोल, ठीक है। तो इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, घर में यूज करते हैं ना एज अ डोमेस्टिक इन इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील। तो स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन्स होते हैं, इंजन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो किसके थ्रू देते हैं? कीप फोकसिंग ऑन योर वर्क ओनली। Generate electricity from
फ्रॉम कोल इज कॉल्ड अ थर्मल पावर। तो जो वो स्टीम जो एंजाइम है उसके अंदर कोल डालते हैं तब जाके तो वो स्टीम देता है। स्टीम इंजन, हमारी जो ट्रेन जो फर्स्ट टाइम चली थी ना वो स्टीम इंजन से चली थी, कोल से चलती थी हमारी पहले ट्रेन। हाँ, पहले लोग ना कोयला उठा के लाते थे वहाँ से, ट्रेन में रखा होता है। रेल की पटरी पे वहाँ पे भी गिरे, अब भी गिरे होते हैं क्या? ये मेरा मन करता है ट्रेन में कहीं जाने का। पापा मैं गई थी 2018 में गई थी उस टाइम पत्थर पे। होते हैं वहाँ पे बस, कोयले नहीं, पत्थर होते हैं। कोयले होते थे। कोयले होते हैं। पहले ना कोयले पड़े होते थे वहाँ पे, मैं देख कर आ जाइए, ट्रेन की पटरी के आसपास कोयले पड़े होते पत्थर हैं। होते हैं, पत्थर होते हैं। पत्थर होते हैं। उसकी पटरी पे तो होते हैं ना कोयले। नहीं, पत्थर होते हैं। क्या तू पुराने जमाने की है? तूने देखा ही नहीं है। गया था ना, अब नहीं तो पता। गया था तो ना, उसको जब शराब डोंट टॉक स्टूपिडिटी, थर्मल पावर कहते हैं उसको। मम्मी को आराम करो मत लगा, पता नहीं क्या करवा रही है यहाँ पे। जेल का मेरे दो फोन लेके हीरोइन बनती है। ले मेरे भाई ने चला दिया। पागल है लड़की है। बंद हो जेल जाएगा। से लोगों के कान में लग जाते हैं। क्वेश्चन का आने के लिए मैंने मेरे कर लिया। मेरे को मत बोलियो फालतू चीज। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो हम कोल से लेते हैं, फ्रॉम कोल इज उसको कहते हैं थर्मल पावर, राइट। तो द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे, वो कोल जो आज हम यूज कर रहे हैं वाज फॉर्म मिलियन ऑफ इयर्स। वो कब बना था? काफी सालों पहले। When giant ferns and swam got buried, जब काफी लोगों को दफना गया ये सब ना उनके थ्रू से बनाई, उनके थ्रू बनाई under the layer of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. कोयल को हम क्या कहते हैं? buried sunshine। मतलब लोगों को दफना के उनका शरीर बुरिट करके वो सनशाइन हमें दिया है। यार देख ले, कोई कोई तो मुंह में खा जाता है कोयले को, कोई कोई कोयला खाता है। वो इंसान के मांस में उससे बनता है आयरन होता है, वो कार्बन सबसे ज्यादा होता है। किसी के अंदर होता है, कुछ भी खा सकता है। The leading coal producer of the world are China। सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसर कौन सा है? चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसर। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस होता है कहाँ पे? झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन द झारखंड। ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस होता है इंडिया। और वर्ल्ड में कौन सा करता है? चाइना, यूएस, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेट्रोल की। द पेट्रोल दैट कैप योर कार एज वेल एज द ऑयल दैट keeps your cycle from squeaking both begin as thick black liquid called petroleum। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पेट्रोलियम। इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक। जो रॉक की जो लेयर है ना उसके बीच में ये पाया जाता है। एंड इट्स ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया पे ड्रिल करके इसको निकाला जाता है। दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज। और उसको कहाँ पे भेजा जाता है? फिर रिफाइनरीज के लिए। ठीक है, तो उसमें से वो गैस नेचुरल वो अलग करेगा, कोल अलग करेगा, और कोक अलग होती है और तारपीन अलग होता है, तब जाकर उसमें से पेट्रोल
ठीक है। तो विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, जो वहाँ पे क्रूड ऑयल भेजा जाता है, कच्चा तेल, ठीक है, एंड प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, वो हमें क्या क्या देता है, क्रूड ऑयल भेजते हैं वहाँ पे, तो क्या क्या देता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स, ये सारी चीजें हमें वो। पेट्रोलियम एंड डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, जो पेट्रोलियम और जो डेरिवेटिव्स है इसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत ज्यादा कीमती है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री आर ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर। जो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री है ना वो है ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर। द मजोर प्रोड्यूसर, जो अदर मजोर प्रोड्यूसर है वो है यूएसए, रशिया, वेनेजुला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर दिग्बोई, जो सबसे ज्यादा, ये तो मतलब सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है कहाँ पे वर्ल्ड में, यूएसए, रशिया, वेनेजुला और अल्जीरिया। शिकार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शिकार को हंटिंग। जो इंडिया में है वो है दिग्बोई, असम में एक जगह है दिग्बोई, बॉम्बे एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड द गोदावरी रिवर, ठीक है। नेचुरल गैस, मतलब बुक में, natural gas is found with petroleum deposit and is released when the crude oil is brought to the surface. It can be used as domestic and industrial fuel. Russia, Norway, जो natural gas है ना ये हमें पेट्रोलियम से मिलती है and is released when crude oil is brought to the surface. ये कब आती है, जब क्रूड ऑयल को उसके जगह पे भेज दिया जाता है। It can be used as domestic and industrial fuel. तो रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोर इन मुंबई हैव अ नेचुरल गैस रिसोर्स, ठीक है। तो वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर वांट। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शंस, तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंजप्शंस ऑफ फॉसिल फ्यूल का हैज लीड टू देयर डेप्लीशन, और वो किसकी जगह लीड करता है उसको, डेप्लीशन, मतलब वो धीरे धीरे उसको खत्म करता चला जाता है एट एन अलार्मिंग रेट। उसको कहाँ तक ले आता है वो, अलार्मिंग रेट तक। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स are also a cause for concern. The unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternative to fossil fuel. Hydel power. ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। चलो पढ़ो।
party. We are excited for the party. गली में गली में कर लिया मासी नहीं लिट्टी की चीनी का लगा हमारी गली में हम क्या करोगे बच्चे नहीं बड़ी अगर तू है मैं भी ए फोकस में बना रहा है डोंट स्टूपिडिटी स्टूपिडिटी मम्मी यार तो ऐसे मत कर ऐसे नहीं लगा पानी डाल दूँ तेरे ऊपर वो है कर लिया मना कर दिया लड़कियां नहीं देगी तुम भी कर सकते हो पैसे छोटी सी बात है चीज भी खा ए बात मत करो यार किससे बनाएंगे क्या तुम बनाएंगे किसकी पार्टी में क्या खाएंगे न्यू ईयर पे चॉकलेट की बनाऊंगी वो तो उस दिन बनाऊंगी पार्टी में बनाऊंगी। ये कह रहा है उस दिन के लिए नहीं उस दिन नहीं क्रिसमस वाले दिन दे क्या न्यू ईयर वाले दिन नहीं काटते थे है ओ अपन नहीं काटते अपन हम नहीं काटते कौन कह रहा है न्यू ईयर वाले दिन काटोगे क्या मैं काट तो सकते हैं बट ऐसे थोड़े ना कि नहीं काटेंगे काट तो सकते नहीं काट सकते चॉकलेट केक हमें तो क्रिसमस पहली बार क्रिसमस हम पहली बार कर रहे हैं क्रिसमस तो सबका पहली बार है वो आज थोड़ा उस दिन थोड़ा तेरा वो कब हुआ था कितने साल क्या क्रिसमस वो कब है 25 दिसंबर को क्या है पता है देखो क्या 25 दिसंबर को आज क्या है फ्राइडे आज तारीख है फ्राइडे है आज 3 तारीख है तीन तीन सात 10 को फ्राइडे पड़ेगा 10 के बाद 10 और 7 17 को फ्राइडे पड़ेगा 17 और 25 को पड़ेगा सैटरडे 25 तारीख को अच्छी बात है संडे की छुट्टी मिलेगी संडे मिलेगा 25 तारीख को शायद तो देखना पड़ेगा ना अब मैं देखी मैंने संडे से लगाया है कितने जाएगा 4 कहाँ पे ट्यूशन में 1 2 3 24 25 तारीख की पार्टी है किसका बजा 3 तारीख है ना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 दिन को करना है 25 आज है फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दी सैटरडे पड़ेगा हाँ मैंने लगा के देखा अपने लिए 25 इधर है ना ए हाँ सैटरडे पड़ेगा बहुत दूर है बहुत दूर है जब आएगी मुझे तो 20 तारीख ही नहीं आई जब बहुत दूर है ना 15 जब आएगा ना 22 दिन है जब आएगा ना क्रिसमस तब बोलिए बंद चालू दिन है 22 दिन है वो भी पंडित दिन आगे टाइम लगेगा हाँ टाइम तो लगेगा ना आगे समझ में देख ले ऐसे ऐसे मुझे पता कैसे पता चला मेरे से क्वेश्चन आया था कि आया नहीं था मुझसे किसी ने पूछा था फेसबुक वगैरह पे चैलेंजेस करते हैं ना ऐसे एक वो होता है हमारा मैंने गेम खेलती हूँ ठीक है तो उसमें ना ये बोलते हैं कि अगर तुम इसका जवाब दोगे ना तो यू विल बी गिव द नेक्स्ट चैलेंज ठीक है तो उसमें हाँ तो आउट ऑफ
मतलब मोस्ट प्रोबेबली कंट्रीज के साथ खेलते हैं, जैसे कोई अल्जीरिया, अफगानिस्तान, ये सब ऑलमोस्ट कंट्रीज के साथ में खेलती है। कोई भी कंट्री पर्सन कर लेना, कोई भी कंट्री का मैसेज। 22 दिन बचे। ज़्यादा एक लड़का यूएसए का वो करता है, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ऐसे, वो हमारा दिमाग चला जाता है। तो मेरी प्रैक्टिस हो जाती है माइंड शार्प। तो उसने मुझसे पता है क्या पूछा था, मतलब उसने क्वेश्चन डाला था, जो भी आंसर दे दे वही। तो उसने क्वेश्चन डाला था कि अगर 2001 में 5 तारीख को संडे है, 5 जनवरी को संडे है 2001 में, तो 2020 में 5 जनवरी को क्या होगा? 2001 में 5 जनवरी को संडे है। हाँ, 2020 में 5 जनवरी को क्या होगा? जो हम देख लेंगे। हाँ, ट्रिक्स थे उसके पास, एक से एक फटाफट से निकालने के आंसर। भाई मैं तो बहुत देर में जाकर निकाल के बताया था उसे, और सही था मेरा आंसर। लेकिन मैंने अपने ट्रिक से दिमाग लगाया ना कि मुझे कैसे फाइंड आउट करना है, वो उसके पास तो ट्रिक्स अपने थे। ठीक है, ए काम करना, ठीक है, उसके पास अपने ट्रिक्स अलग थे, लेकिन मैंने अपनी छोटे मोटे जैसे कैसे ट्रिक्स से कैसे फाइंड आउट करना। अब कल जो तुम्हारे शिफ्ट के बच्चे आते हैं शिफ्ट के बाद, उनको मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को देती हूँ, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को देती हूँ। कल मैंने उनको क्या क्वेश्चन दिया, उनसे मैं क्वेश्चन पूछती रहती हूँ, बड़ा करके बताते हैं, मजा आता है। इनको मैंने क्वेश्चन दिया कि आज तुम कितने महीने, कितने साल, कितने महीने, कितने मिनट, कितने साल, कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड के हो? कितने मिनट क्यों? मिनट सेकंड बताया था उन्होंने। इतना सारा वो डाल के आज अभी इस टाइम 3:15 बजे तुम कितने साल के, कितने महीने के, कितने हफ्ते के, कितने घंटे के, कितने मिनट के, कितने सेकंड के? बताया था उसने फिर क्या हमें काफी टाइम लगेगा सीखने के लिए। क्या लगेगा तो वही नहीं लगेगा। जब आपको बचने के लिए बहुत टाइम लगेगा हमें तो। वैसे सिंपल सा रहेगा, सिंपल ही हो। आपको पता है? आपको पता है इसका? हाँ, इसका आंसर तो आपने अभी पूछा क्वेश्चन, आंसर पता है आपको? क्या आंसर पता? अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ में टाइम अपना पता होगा, उस हिसाब से निकाल के बता दो। आंसर क्या पता है? डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं पता। तो वही तो उसके उनके उनको तो पता था ना अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम फटाफट नहीं, निकाल के मेरे को उसका पता है, मुझे पता, तो मैं उसको कंफ्यूज हो गई। सुबह डेट ऑफ बर्थ, टाइम, मतलब किस दिन पैदा हुए, और टाइम या 6 बजे या 4-5 पे दोनों का अलग। जब तो तुम मिनट और सेकंड और घंटे निकाल पाओगे। अच्छा, कितने बजे का रात के 12 बजे? नहीं तो तुम हफ्ते, दिन, साल ही निकाल पाओगे। बारिश हो रही थी, क्या बारिश हो रही थी? नहीं तो तुम मैं बारिश वाले दिन रक्षाबंधन थी, रक्षाबंधन सुबह 6 बजे शायद। अरे मम्मी बताती है ना, तो मेरा खुद का नहीं पता। रात के 12 बजे हुआ था। होता है कुछ। मैं रक्षाबंधन वाले दिन थी। चलो 6 बजे। ला कौन सा क्वेश्चन है? आइडल का या फिर पूरा खत्म नहीं हो पाएगा? अरे पढ़ाऊंगी नहीं हो पाएगा क्वेश्चन।
Norway was the first country in the world to develop hydroelectricity. The site of the world first solar and wind power bus shelter is in Scotland. Compressed natural gas is popular eco-friendly automobile fuel as it causes less population than petroleum and diesel. The word petroleum is derived from Latin words petra meaning rock, oleum means oil, so petroleum means rock oil. इधर देखो भाई क्या करो ये देखो फ्रूट लाइन इसमें इसमें फेवरेट फ्रूट पे लिखना मैंने मैंगो ले दिया फेवरेट फ्रूट पे लिखना मैंगो पे लिखना जल्दी दिखाओ भाई कुछ लोग बोलते हैं ओविस ओविस कुछ लोग बोलते हैं जो बहुत शांत होते हैं कुछ लोग बोलते हैं जो बहुत शांत होते हैं कुछ लोग बोलते हैं some of them are very tricky. List of uses of any farmer. Corn. Long.
is under the table. The flower vase is under the table. But flower vase is under the table नहीं होता, on the table होता है flower vase. यहाँ पे लिखो on, डब्बो दे. Tej is dash in the swimming pool. In the swimming pool. My books on the drawer. In the drawer. Drawer के अंदर है भाई. Priya keep her books under her desk. Desk के नीचे रखती है ना, तो नीचे मतलब अंदर. The boy sit. The boy sit. ये गलत लिखा है. The boy sits dash on the rock. यार on क्यों दिया है? The boy sits. Boy बैठेगा, वो जगह तो देनी चाहिए ना कहाँ पे? On the rock. The boy sits dash on the rock. टेबल होना चाहिए या चेयर होना चाहिए. The boy sits. छप्पा गलत, छपाई गलत है. गलत है. On नहीं लिखना चाहिए नहीं. On हमें लिखना चाहिए. The boy sit dash the dash on the dash. ऑन मतलब लिखते रॉक तो लिखते थे. ऑन में लिखते. On क्योंकि इन्होंने तो तीन ही पूछे ना. In on under यही तो भरने हैं ना. तो on तो इन्होंने लिख दिया. रॉक पर ही तो बैठा है वो. रॉक क्या होता है? मिट्टी. तो इन्होंने तो on लिख दिया. फिर हम क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं. The ball rolls dash the table on the table. टेबल के ऊपर रोल कर. The river flow under the bridge. ठीक है. Choose the correct word to the complete this sentence. The boys are swimming on in the river. The boys are swimming. The boys are swimming dash the river. In the river. There is squirrel dash in the void. On the void. ठीक है. The leopard is sitting on the tree. Geetu park her cycle on the under the tree. I see Meena standing under the in the park. Grandmother is sitting on under the on the bench. तो जो grandmother है वो कहाँ पे बैठी है? Write 5 sentences on each topic. My favorite toy. My favorite toy is car. It is red color. It is कौन सी वाली कार है? कार का नाम लिखो. It is speeding car. ऐसे लिखते हैं, गलत लिखा है. My favorite animal. My favorite animal is tiger. I love tiger. It is very dangerous. It has 5-10 कौन सी स्ट्रिप्स होती है उसपे? ब्लैक और टाइगर ब्लैक और येलो. It has black or yellow strips. और it has sharp teeth. and nails. खाता भी था वो. It eats sharp nails. nails नहीं होते वो. मांस होता है. नखून होता है ना, पैर में आता है. nails नहीं होते हैं वो. paws होते हैं. paw. मांस बोलते हैं इसको. बच्चे. PAWS paws. My favorite fruit भी गलत लिखा है. Mango. It is yellow color. I eat mango. I love mango. चेक करा लो, जल्दी कर लो.
गलत लिखे सारे चारों के चारों कंपोजिट कंप्रेशन। एक होमवर्क लिखो, एक होमवर्क लिखो। इधर बैठूंगी बात करनी है, अभी बैठ जाना आपसे बात करनी है, मैं आई तो मैं बुलाने वाली थी सच में। है। हाँ एक होमवर्क लिख। यहाँ पे इसमें मैं इसकी हरकतें दिखाती